डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 44 स्पाई है। क्या सच में आप ली फैमिली के एल्डर सन होने के काबिल है? आपने अपने बहन तक को नहीं छोड़ा, आप उसको भी चायक के तौर पर यूज कर रहे हैं, जो टोनी स्टार की प्राउड है। वो काफी ज्यादा मानी जाती है। सिटी के अंदर किसी को भी नहीं लगा होगा कि वो गांव में बैठ के सब्जियां काटता होगा। सच में वो एक टाइगर है जो कि जंगलों के बीच में छुपा हुआ है। असिस्टेंट बोल रही होती टोनी स्टॉक को तो पता भी नहीं है कि हम उसको धोखा देने के लिए उसके साथ में जुड़ रहे हैं। सान बोल रहा होता, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। असिस्टेंट बोल रही होती, हमारा जो प्लेन है वो काफी तरीके से काम कर रहा है, अब हमें नए प्लान पर काम करना होगा। शेवलिन बोल रहा होता है, आज तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें ये वाइन पसंद नहीं आया? असिस्टेंट बोल रही होती, आप इस वाइन से काफी अच्छा टेस्ट करते हैं। शालिन बोल रहा होता, तुम हमेशा सही बात करती हो। असिस्टेंट सोच रही होती है, अगर टोनी स्टॉक बिल्कुल ही मिस्टर ली जैसा हुआ तो मेरे बिछा हुए ब्यूटी ट्रैप से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा और जल्दी वो भी मेरा बन जाएगा। आगे हम देखते हैं, टोनी स्टार के घर के बाहर बहुत सारे गांव वाले खड़े होते हैं जो कि बोल रहे होते, तुम्हें पता है टोनी के साथ में वांग भी रहती है और वो दोनों सच में सगे भाई बहन हैं। जो हार्वर्ड स्टार के रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा उलझे हुए हैं। उसके फैमिली में कौन उसका असली मेंबर है और कौन नहीं ये भी किसी को नहीं पता। तभी जो टोनी होता है वो अपने घर से बाहर आने लगता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं, ये तो वही लड़की है ना जो कि कल रेंटली ड्राइव करके आ रही थी और इसके साथ में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी थे। क्या ये टोनी के साथ में रहती है? लगता है हम लोगों ने टोनी को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया था। ये काफी ज्यादा कैपेबल इंसान है। वहीं हम देखते हैं भीड़ के अंदर टोनी का दोस्त भी होता है। टोनी का दोस्त सोच रहा होता है, ये बस मेरे से थोड़ा सा हैंडसम है, इसके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से लोग इसे मुझसे कंपेयर करें, लेकिन फिर भी हर एक ऐसी चीज इसको क्यों मिल जाती है। फिर वो टोनी से बोलता है, टोनी क्या तुम मेरे साथ में सिटी जाना चाहोगे? फोन करने के लिए टोनी बोल रहा होता है, सिटी नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। टोनी का दोस्त बोल रहा होता है, हम जूनियर हाई स्कूल वालों की एक रियूनियन है, हम सभी लोगों को नीचे के अंदर जाके एक ड्रिंक पीनी चाहिए। टोनी बोल रहा होता है, ठीक है, मैं शाम को फ्री हूं, मैं आ जाऊंगा। टोनी सोच रहा होता, जो क्लास रियूनियंस होते हैं उसके अंदर हमको जाके शो ऑफ करना होता है कि आखिर हम लोगों ने स्कूल से निकलने के बाद में क्या कर लिया और हमारे पास में कितना पैसा है। मुझे पता है जो ये जेंग जियाओ है मुझे बेइज्जत कराने के लिए लेके जा रहा है। वैसे मैं काफी टाइम से काफी शो ऑफ कर भी रहा हूं, अब मैं शो ऑफ कर करके थक चुका हूं। अभी मैं इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोच सकता क्योंकि मैं अपने साथ में एक प्रॉब्लम को लेकर घूम रहा हूं। आगे टोनी झल्लू को भुट्टे के खेत में लेके आ गया होता है। झल्लू बोल रही होती, टोनी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? झल्लू वो सोच रही होती, ये जगह काफी ज्यादा छोटी जगह है, कहीं मुझे फंसाने के लिए तो नहीं लेके आए ना। तभी टोनी मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्यों लेके आया हूं? तुम्हें पता है ये जो खेत है ये मेरा है, अगर तुम कितनी भी जोर से चिल्लाओगी तो कोई भी हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। टोनी की बातों को सुनकर झल्लू वो रोने लगती है। तभी टोनी झल्लू के ऊपर टोकरी फेंकते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ पे कनस उठाने हैं? झल्लू वो कौन उठाते हुए बोल रही होती है, कौन तो काफी ज्यादा प्यारे होते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये जमीन में उगते हैं। भाई टोनी सोच रहा होता, तुम्हें पता नहीं था ना, अब मैं तुमसे हर एक काम कराऊंगा। मैं तुम्हें ऐसे एक अच्छा किसान बना के भेजूंगा, तुम काम कर कर के थक जाओगी और जल्दी सिटी भागने का ट्राई करोगी। फिर टोनी काफी देर तक झल्लू से कॉर्न्स निकलवा है, फिर वो जमीन से स्वीट बटेट निकालते हैं। उसके बाद वो लोग फिशिंग करने भी जाते हैं। झल्लू वो टोनी से बोल रही होते, टोनी जो गांव की जिंदगी है वो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि मैं यहाँ पे हमेशा रहना चाहती हूँ। अब मुझे और भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ना ही मैं सिटी जाने का मन कर रहा है। इस गांव के पानी में काफी ज्यादा शांति है। वही टोनी सोच रहा होता, मेरा प्लान फेल हो गया। तभी वहां पे उन लोगों को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। एक लड़की दौड़ रही होती है जिसके पीछे कुछ बंदे लगे होते हैं। तभी वो जो लड़की होती वो भागते भागते गिर जाती है। जो बंदे उसका पीछा कर रहे होते वो बोल रहे होते, भागो, अब तुम भाग क्यों नहीं रही? फिर वो उसको उठाते हुए बोलते, अब तुम पकड़ी गई हो। वहीं वो लड़की बोल रही होती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो बंदे बोल रहे होते हैं,
रो मत, हम तुमको ले जाके कुछ भी नहीं करने वाले। तभी पसा को चलाते हुए बोलता है, उस लड़की को छोड़ दो, हम देखते जो चिल्ला रही होती है वो होती है झलू। झलू उन लोगों को मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई दोपहरी में किसी लड़की को परेशान करने की। टोनी भी सोच रहा होता है, इस बच्चे के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है। आज ये बिना किसी बॉडीगार्ड के बाहर आई है, फिर भी किसी से भी पंगा लेने से पहले एक बार भी नहीं सोच रही। लेकिन देखा जा तो जैसे ही मैं बाहर आया तभी ये चीज क्यों हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये सारे बंदे हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं। टोनी उन बंदों से बोल रहा होता, तुम लोग को जितने भी मजे करने थे तुम लोगों ने कर लिए, अब यहां से निकल जाओ क्योंकि अब यहां पे मैं आ चुका हूं। वो बंदे गुस्सा करते हुए बोल रहे होते, आखिर तुम हो कौन जिसके आने पे हम लोग डरेंगे, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं। टोनी ने उन तीनों को ही पीट के जमीन पर डाल दिया होता है। झलू वो बोल रही होती है, टोनी तुम काफी ज्यादा औसम हो, तुमने यहाँ पे इतनी तेज फाइट करी कि मैं तुम्हारी फाइट को देख तक नहीं पाई और तुमने अकेले ही इतने पहलवान जैसे बंदों को हरा दिया। झलुओं की जो अफेक्शन होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही होती है। तभी टोनी उस गिरी हुई लड़की को उठाते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो, हम देखते हैं। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि असिस्टेंट होती है। असिस्टेंट बोल रही होती है, तुम्हारा शुक्रिया, मेरा नाम है यूलिन सुवान। टोनी सोच रहा होता, ये लड़की दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छी है। सिस्टम बता रहा होता है, इस लड़की को आपके ऑफिस लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। इसकी जो उम्र है वो है 23 साल और इसके लुक्स है 99.3 आउट ऑफ 10। आपकी तरह जो इसकी फेवरेबिलिटी है वो है 80 पॉइंट्स। इसको अपना बनाने में आपको मिलेंगे पूरे 50 स्टनिंग पॉइंट्स। साथ ही आपको बिजनेस मैनेजमेंट, कमेंट प्रोफिशिएंसी, कोड प्रोफिशिएंसी, हैकिंग और टीआर प्रोफिशिएंसी, कुकिंग प्रोफिशिएंसी, रेड वाइन प्रोफिशिएंसी, स्टॉक ट्रेडिंग प्रोफिशिएंसी, कम्युनिकेशन टैलेंट और क्लथिंग डिजाइनिंग प्रोफिशिएंसी मिलेगी। टोनी सोच रहा होता है, आखिर ये लड़की है कौन जिसके पास में इतने सारे टैलेंट्स हैं और इसका मेरे तरफ जो अफेक्शन है वो -80 पॉइंट्स है। क्या मैंने इसको कभी ऑफेंड किया था? स्कॉट भी मुझसे इतना ज्यादा नफरत नहीं किया करती थी जितना कि यह मुझसे नफरत करती है। मैंने हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की एक्टिंग करी है, यहां तक कि मैं अभी भी इसको बचाने के लिए आया था, लेकिन ये तो मुझे धोखा देने के लिए आए है। इसी वजह से इसका अफेक्शन पॉइंट इतना कम है। इस लड़की के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। झलू वो बोल रही होती है, मिस आप भाग क्यों रही थी और वह बंदे आपको क्यों चेज कर रहे थे? यूं ही बोल रही होती है, मेरे ऊपर उन लोगों का बहुत सारा कर्जा है। मैं जो माँ है वो बचपन से एक सिंगल पेरेंट्स है मेरे थे और मेरी माँ को काफी खतरनाक बीमारी हो। जो फादर है वो बहुत ही जल्दी जेल चले गई जिसकी वजह से उनकी इलाज में काफी सारा पैसा लगने लगा। वैसे ही हमारी फैमिली की हालत कुछ ठीक नहीं थी और उनकी तबीयत खराब होने से और भी ज्यादा खराब हो गई। अपनी माँ का इलाज कराने के लिए मैंने लोन साग से पैसा उधार लिया और मैं बार बार उधार लेती गई। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे उनको अपनी बॉडी देनी पड़ेगी उनका उधार चुकाने के लिए। झलू वो रोने लगती है और बोलती है, तुम तो काफी अच्छी लड़की हो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा साथ उधार को पे कर दूंगी। मैं ली फैमिली की सेकंड डॉटर हूँ, यूं ही बोल रही होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लिटिल सिस्टर, मैं खुद से पैसा बना सकती हूँ लेकिन बस मुझ थोड़ा सा टाइम लगेगा। झलू वो बोल रही होती है, वाह तुम तो काफी ज्यादा अच्छी हो, तुम अभी भी हिम्मत नहीं हार रही। टोनी भी सोच रहा होता है, कितनी गंदी एक्टिंग है, सिर्फ कोई झली जैसा बेकार इंसान ही इसकी एक्टिंग पे भरोसा करेगा। लेकिन चलो जो भी हो, मुझे इस लड़की को अपने साथ में रखने में काफी सारा मजा आएगा क्योंकि मुझे जानना कि आखिर ऐसी लड़की के पीछे है कौन और किसने इसे मेरे पास में भेजा है। टोनी बोल रहा होता है, झील इन यंग मिस को अपने साथ में ले लो क्योंकि घर पे जाके हमको इनकी बने करनी पड़ेगी और जाने के बाद तुम लोग काफी ज्यादा गंदे हो तो नहा भी लेना। झलू वो बोल रही होती है, हाँ मेरी सिस्टर यू की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, हम लोगों को घर पे जाके साव लेने की जरूरत है। टोनी बोल रहा होता है, हाँ तुम्हें देख के ऐसा लगा कि तुम कोले खदान में काम करके आ रही हो, तुम बिल्कुल भी ली फैमिली के सेकंड डॉटर की तरह नहीं दिख रही। और रही बात मिस यूई आपकी, तो आप मेरी कंपनी के अंदर काम कर सकती हैं, मैं भी एक काफी बड़ी कंपनी को ऑन करता हूं। मिस यूई सोच रही होती है, इसने मुझे इतनी आसानी से कंपनी में काम करने के लिए कह दिया, पक्का से टोनी स्टॉक एक ठग आदमी है। टोनी बोल रहा होता है, लगता है आपको को मेरी कंपनी में काम करना पसंद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। झलू वो बोल रही होती है, लगता है टोनी तुम और तुम्हारी कंपनी काफी ज्यादा बेकार है, इसी वजह से कोई भी उसके अंदर काम करना नहीं चाहता। यूं ही बोल रही होती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। झलू वो बोल रही होती है, टोनी तुम्हें किसी भी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारे सामने दो ब्यूटीज खड़ी है,
पर तुम तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, यूं ही बोल रही होती है। हाँ मिस, आप काफी ज्यादा सुंदर है। साथ ही यूं ही सोच रही होती है, टोनी का एटीट्यूड कैसा है। उसके सामने अच्छी लड़की खड़ी है, वो भी ऐसे कपड़ों में, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शायद इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे पास में मिस झलुवो है। झलुवो बोल रही होती है, मिस यूई आप मेरे कंपनी में काम कर सकती हैं। इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।